अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ अब हमारे पास क्या होता है, पर्पस टू नरेटिव। नरेटिव में होता भी यही कुछ है कि आप एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। पर्पस इज टू टेल अ स्टोरी और डिस्क्राइब एन इवेंट इन टाइम ऑर्डर। अब क्या करें, या तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इवेंट्स को, या क्या कर रहे हैं आप। अब देखें कोई भी स्टोरी होगी तो उसकी एक बिगनिंग होगी, एक मिडल होगा एंड एंड होगा उसका। तो ये आपकी तीनों हो सकती है इंक्लूड। उसमें करेक्टर भी होंगे, सेटिंग भी होगी, एक्शन भी होगा, कोई ना कोई इवेंट भी होगा। जिस तरह एक स्टोरी है उसमें करेक्टर है, सेटिंग है, अकाउंट्स हैं, एक्शंस हैं एंड इवेंट्स हैं, उसकी मिडिल भी है, बिगनिंग भी है, एंड भी है। ऑफन रिटन इन द पास्ट टेंस। आपको पता है कि स्टोरी हम कोई भी लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं, पास्ट सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक हो गया। यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड क्या है, फर्स्ट देन लेटर फाइनली। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑन माई फर्स्ट डे एट कॉलेज आई वॉज नर्वस बट आई लेटर मेड माई फ्रेंड्स मेड मानी फ्रेंड्स। तो देखिए पहले उसने क्या किया, उसने बिगनिंग दी है कि मैं मेरा फर्स्ट डे है, मैं बिगनर हूँ, एंड आई वाज नर्वस, उसकी कंडीशन क्या थी, वो परेशान थी। एंड उसके अलावा उसके साथ क्या हुआ, बट आई मेड मैनी फ्रेंड्स, उसने लास्ट में क्या किया, उसने मैनी फ्रेंड्स बना लिए। एंड सेकंड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यूज टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। अब डिस्क्राइब करने के लिए ये क्या बनाएगा, एक पिक्चर बनाएगा रीडर की माइंड में। ठीक हो गया। रिलाइज ऑन सेंसरी डिटेल्स, what you see, hear, smell, taste and feel। तो ये हमारे पास क्या करेगा, सेंसरी डिटेल्स पर डिपेंड करेगा। फोकसेस ऑन द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस। ये क्या, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट और पर्सन एक्सपीरियंस। तो ये क्या करेगा, उनकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेगा। ठीक है बच्चे। इसकी मेक यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेटिव लैंग्वेज और एडजेक्टिव का भी इसमें यूज होगा हमारे पास। इसके एग्जांपल देखते हैं। द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्राइट रेड रोजेस। गार्डन जो था वो फुल ऑफ ब्राइट रेड रोजेस था। एंड द एयर स्मेल्ड फ्रेश, एक ताजी हवा चल रही थी, ताजा हवा चल रही थी। एंड बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीटली, बर्ड्स यानी कि वो गा रहे थे। तो एक हमने इवेंट लिया कि हमने एक कंडीशन ली, उसे डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। देन हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मैंने आपको पहले बताया था। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, ऐसी राइटिंग जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं, जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनाज को डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे पास चेंजेबल नहीं होते। अब इसमें पर्पस देखते हैं। पर्पस इज टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म द रीडर, के हम एक्सप्लेन करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे। प्रोवाइड्स फैक्ट्स, डेफिनेशंस एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये क्या करेगा, हमारे पास फैक्ट्स को प्रोवाइड करेगा, डेफिनेशन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा। एंड रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल टोन, नॉट ओपिनियन बेस्ड। अब न्यूट्रल, या तो वो ऑब्जेक्टिव टोन देगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। बेटा ये दोनों एक ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल टोन में ये होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते, एक वर्ड भी ऐड नहीं करते। जो जस्ट होता है वो आपके नॉट ओपिनियन बेस्ड होता है, वो जस्ट फैक्ट्स होते हैं। कैन एक्सप्लेन अ प्रोसेस, आइडिया एंड कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी आइडिया होगा तो या कंसेप्ट होगा, हम उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक फैक्ट है कि फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें प्लांट्स क्या यूज करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे एंड वाटर यूज करेंगे। आगे हमारे पास बेटा फोर्थ है हमारे पास परसुएसिव पैराग्राफ। अब इसमें क्या करेगा, एम्स टू कन्विंस और परसुड, कि उसको क्या दिखाएगा, यकीन दिलाएगा द रीडर टू एग्री विद द व्यू पॉइंट। उसको यकीन दिलाएगा कि, या उसको इतना एग्री करेगा कि वो उसके व्यू पॉइंट के साथ क्या हो जाए, एग्री हो जाए। ठीक हो गया। यूजेस रीजन, अब रीजन यूज करेगा क्योंकि उसे हमने क्या करना, परसुड करना है। एविडेंस देगा एंड सम टाइम इमोशनल अपील भी करता है उसे कि आप राजी हो जाएं। may include a call to action asking the reader to do something। अब उसे कोई एक्शन यानी कि कॉल दे सकता है एक्शन के लिए भी। राइटर्स ओपिनियन इज सेंट्रल एंड स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड। अब जो राइटर्स की ओपिनियन होगी ना वो सेंट्रल होगी एंड स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो काफी मजबूत होगी। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स शुड रिसाइकल इन स्कूल्स बिकॉज इट सेव्स रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए इन स्कूल में, बिकॉज इट सेव्स रिसोर्सेज भी बच जाएंगे एंड
हमारे पास क्या करेगा, इन्वायरमेंट भी जो होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट चीज़ों को यानी कि प्लास्टिक बैग कुछ भी तो रिसाइकल करते हैं तो उससे हमारे पास रिसोर्सेज भी बचते हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होती है। आगे कंपैरेटिव पैराग्राफ फोकसेस ऑन सिमिलैरिटीज, कंपैरिजन होगा और डिफरेंसेस, कंट्रास्ट बिटवीन द सब्जेक्ट्स। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट्स होंगे कंपैरेटिव होता भी यही है कि आप क्या करते हैं, दो चीजों के दरमियान क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। helps read helps readers understand the relationship between the idea and the objects। ये क्या करेगा, जो हमारे पास रीडर होगा उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडिया एंड ऑब्जेक्ट्स। ये आइडिया या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन होगा उसे क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ये ऑफन यूजेस ट्रांजिशन वर्ड्स वही हो गए हमारे पास, जैसे कि सिमिलैरिटी, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट। तो ये डिफरेंट जो होते हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज अ ब्लॉक, ऑल सिमिलरिटीज दैट डिफरेंसेस आर पॉइंट बाय पॉइंट। ये क्या करते हैं, हम एज अ ब्लॉक इनको कर सकते हैं, या तो इनमें सारी सिमिलरिटीज ले लेते हैं या हम डिफरेंसेस ले लेते हैं, और या पॉइंट बाय पॉइंट इनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इन अ विलेज इज पीसफुल एंड क्लोज टू द नेचर। अब देखें जो हमारे पास वो कहता है लाइफ इन द विलेज, जो हमारे पास विलेज में लाइफ है वो क्या है, हमारे पास पीसफुल है एंड क्लोज टू द नेचर है। वाइल लाइफ इन द सिटी इज बिजी एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब देखें सिटी में अगर बंदा आता है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। आगे हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट। बच्चे आगे हमारे पास काज एंड इफेक्ट पैराग्राफ। अब देखें एक काज होगी तब ही उसका इफेक्ट आएगा, तो हम इसे देखते हैं। एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपन, के उसकी काज क्या है, एंड व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट, अब उसका इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं काज एंड देन देखते हैं इफेक्ट के। एक कोई ना कोई वजह होगी, कोई चीज हैपन होगी तो उसका कोई ना कोई हमारे पास इफेक्ट आएगा। मे शो वन काज विद मल्टीपल इफेक्ट्स, के एक काज की वजह से मल्टीपल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल काज विद वन इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक काज की वजह से मल्टीपल इफेक्ट और मल्टीपल काज की वजह से एक इफेक्ट आ सकता है। यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या होती है, यूजफुल होती है। ट्रांजिशन वर्ड्स इंक्लूड बिकॉज, सिंस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। ये चीजें डिफरेंट यानी कि हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स के तौर पर यूज होती हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन। अब देखिए एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, अब ये इफेक्ट है हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज क्यों हो गया, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स। जो हमारे पास क्या हुआ है, स्मोक आया है व्हीकल्स और फैक्ट्रीज की वजह से, लीड्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड द लंग डिजीजेज। ये हमारे पास अस्थमा और लंग डिजीज की वजह भी बन सकता है। ठीक हो गया बच्चे, ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना है आप सबने। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, नरेटिव हो गया आपके पास, डिस्क्रिप्टिव हो गया एंड आपके पास एक्सपोजिटरी हो गया, परसुएसिव हो गया आपके पास, कंपैरेटिव हो गया एंड आपके पास हो गया कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग देखते हैं। इंपॉर्टेंस की देख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन अ क्लियर एंड लॉजिकल वे। ये हमारे पास क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा क्लियर एंड लॉजिकल वे में। जो हमारे पास पैराग्राफ क्या होगा, पैराग्राफ राइटिंग जो होती है हमारे पास, जो आइडिया होते हैं उसको एक तो क्लियर बनाएगा और लॉजिकल वे में उसे क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। इट अलाउज द राइटर टू फोकस ऑन द आइडिया एट अ टाइम, ये एक ही आइडिया पे फोकस करता है और एक ही टाइम पे। इट मेक्स द राइटिंग इजियर फॉर द रीडर एंड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे पास राइटिंग होती है ये इजियर हो जाती है हमारे पास रीडर के लिए कि वो पढ़ भी सके और अंडरस्टैंड भी कर सके। इट एड्स प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द एसेज एंड द रिपोर्ट्स, ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा ऐसे को और रिपोर्ट्स को। इट इंप्रूव्स द कोहेरेंस, कोहेरेंस यही होता है कि आपके पास एक जुमला आया है, दूसरा आया है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इन सब में एक ही कंसेप्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोहेरेंस हो गया। ठीक हो गया बच्चे। आगे क्या कहते हैं, इट इंप्रूव्स द कोहेरेंस फ्लो ऑफ राइटिंग, इट सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन द मेन आर्गुमेंट और थीसिस, जो मेन आर्गुमेंट या थीसिस होगा ये उसको क्या करेगा, स्ट्रेंथन भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा। इट बिल्ड्स स्ट्रांग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स, ये हमारे पास एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स को भी क्या करेगा, आपके पास बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ इफेक्टिव पैराग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यूएचएस के रिलेटेड, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो इफेक्टिव पैराग्राफ को देखता है कि हम एक पैराग्राफ है उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा बच्चे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, द मेन आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो देखिए हमारे पास मेन आइडिया होगा वो इंट्रोड्यूस होगा फर्स्ट सेंटेंस में। यूनिटी है सेकंड, हमारे पास यूनिटी क्या है, ऑल सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ डिस्कस ओनली दैट मेन आइडिया, जो हमारे पास
तमाम के तमाम सेंटेंस को वो क्या करेंगे, जस्ट एक ही आइडिया को वो करेंगे। कोहेरेंस मैंने आपको बताया आर कनेक्टेड स्मूथली विद द लॉजिकल फ्लो। देखें एक सेंटेंस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये हमारे पास लॉजिकल फ्लो के साथ क्या करें, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ऑर्डर क्या है, इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए एक तो क्लियर होगा और लॉजिकल सीक्वेंस होगा उसका। ठीक हो गया बच्चे। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है हमारे पास, सपोर्टिंग में वही है जो मैंने आपको बताया था, डिटेल्स होंगी, फैक्ट्स होंगी, एग्जांपल्स होंगी। एक होगा आपके पास टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होगा एक टॉपिक सेंटेंस, दूसरा आपके पास क्या हो गया, सपोर्टिंग सेंटेंस। ये आप फैक्ट्स भी लेके आएगा, एग्जांपल्स भी ले आएगा। क्यों लेके आएगा, कि ताकि ये फर्स्ट सेंटेंस को क्या करे, आपको डिस्क्राइब कर सके, यानी कि उसको क्या कर सके, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। आगे क्या है, एडिक्वेट डेवलपमेंट, दिस टॉपिक इज एक्सप्लेन फुली नॉट लेफ्ट इनकम्प्लीट। तो इसमें से टॉपिक जो होता है वो फुली एक्सप्लेन हो जाता है और नॉट लेफ्ट इनकम्प्लीट। क्लैरिटी, लैंग्वेज इज सिंपल, करेक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जो हमारे पास लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, करेक्ट होती है, यानी कि अच्छे तरीके से बोला जाता है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड होती है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है हमारे पास, द फाइनल सेंटेंस समराइजेज और क्लोजेज द पैराग्राफ। जो हमारे पास फाइनल सेंटेंस होगा, हम अब कंक्लूडिंग सेंटेंस को एक दूसरा नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फाइनल सेंटेंस भी कहते हैं। ये क्लोज करता है पैराग्राफ को। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन पहला है इसका, डिफाइन पैराग्राफ, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। देखते हैं हम इसमें क्या होती है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इफेक्टिव पैराग्राफ। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं आपने, तो ये तीन आपने अच्छे से करने हैं यहाँ से। अगर फर्दर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।